हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, ये रीडिंग होगी कि आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो हम एस्ट्रोलॉजी के साथ टैरो कार्ड भी यूज़ करेंगे और इसमें कोई भी हो सकता है। वो इंसान आपका क्रश हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके कह सकते हैं कि बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, चलिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे ये जो भी व्यूअर्स हैं, ये जिस किसी भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए उस इंसान के फीलिंग्स इनके लिए क्या है, तो इंसान इनके बारे में क्या सोचता है, प्लीज़ मुझे बताइए। सजिटेरियस, 8th हाउस। यूनिवर्स प्लीज़ वेरीफाई करिए सजिटेरियस को। यूनिवर्स प्लीज़ वेरीफाई सजिटेरियस। यूनिवर्स प्लीज़ वेरीफाई सजिटेरियस। डेथ, 10 of cups, hangman. Universe please clarify 8th house. Universe clarify 8th house. Five of cups, 2 of pentacles and king of cups. ओके, चलिए भाई। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं बताऊँ, आपके पार्टनर जो हैं और ये जो आपके जो भी क्रश हैं, जो भी इंसान से आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, वो इंसान की फीलिंग्स आपके लिए कुछ इस प्रकार की हैं कि वो देखा जाए तो स्टक है वो आप में। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। मतलब कि चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़ाए, रिश्तों में और ज़्यादा ग्रोथ हो, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यही आ रही है कि भाई हो नहीं पा रही चीज़ें। मतलब कन्फ्यूजन है एक माइंड में। अभी क्या कन्फ्यूजन है? सबसे पहली एक्सपेंशन के बाद, जहाँ पे हम सजिटेरियस की जो बात करते हैं, सजिटेरियस क्या कहता है कि चीज़ों को बढ़ाना। ठीक है चीज़ों को बढ़ाना, चीज़ों को सही ढंग से ले जाना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये सजिटेरियस के अंदर आती हैं। और ये चीज़ यही बता रही है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है ना, उनको चीज़ों को आगे लेके जाना है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है फैमिली बनानी है और पूर्ण रूप से आपके साथ जो रिश्ता है उसको ट्रांसफॉर्म करके एक नए लेवल पर लेकर जाना है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि वो स्टक फील करते हैं। वो भी पहचानने की कोशिश करें कि यार क्या यही वो इंसान है जिसको मैं ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी? क्या यही वो इंसान था जिसके साथ मैं अभी हूँ? मतलब कि दिमाग में एक सेटिस्फैक्शन नहीं है, एक खोज जारी है। खोजना, समझना कि क्या चीज़ें हैं, क्यों हैं सारी चीज़ें, क्यों हो रही हैं। और उन चीज़ों में अगर उनको लगता है कि कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है तो वो बदलाव करने को भी रेडी हैं। मतलब कि कह सकते हैं कि आपके पार्टनर 80% आपके साथ आ चुके हैं, 20% उनको कंफ्यूज कर रहा है। मेरी बातें मुझे लग रहा है शायद आज बड़ी कंफ्यूजिंग सी हो रही होंगी। मैं इसको दोबारा से क्लियर करता हूँ कि क्या चीज़ है। देखो, ऐसा है कि जो आपके पार्टनर है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, जेंडर रीडिंग है, जेंडर पे मत जाइएगा। सो इनको पता है कि आपके साथ जो रिश्ता है वो आगे बढ़ सकता है, चीज़ें बेटर हो सकती हैं, अच्छे लेवल पे जा सकती हैं। जो क्रश रखते हैं, क्रश वालों को लगता है कि हाँ, ये इंसान मुझे अच्छा लग रहा है, इसके साथ मेरी चीज़ें जो हैं वो सही ढंग से हो सकती हैं। सिमिलरली जो मैरिड में हैं, उनको लगता है कि हम हमारी मैरिज को और ग्रो कर सकते हैं। जो ऑन एंड ऑफ में है, वो पार्टनर को लगता है कि हम हमारा रिश्ते को सुधार सकते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर के अंदर एक ये मन में ये चीज़ ज़रूर बैठी हुई है कि मुझे इस रिश्ते को ट्रांसफॉर्म करना है, एक नए लेवल पर लेके जाना है और उसमें मतलब कि आगे बढ़ना है। जैसे कि आप इस कार्ड को देखो तो जो क्रश और जो ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वाले हैं, उनकी क्या चीज़ है कि हमको एक साथ होना है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड, परफेक्ट सक्सेस चाहिए। वहीं पे जो ऑलरेडी मैरिड है, एक साथ हैं, उनको क्या चाहिए? यहाँ देखो, बेबीज़ चाहिए।
मतलब कि आगे बढ़ना है, मतलब ग्रोथ आगे बढ़ना है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है कि उनको ये लग रहा है कि एक मन में चीज़ है, क्या ये मैं सही इंसान के साथ हूँ या नहीं हूँ। ये बहुत बड़ी उनके पास दिक्कत है, जिसमें वो स्टक हो चुके हैं, कंफ्यूज हो चुके हैं। ये क्यों आ रही है चीज़, मैं वो भी बताऊँगा आपको कि ऐसा कुछ हुआ क्यों है। यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर जो है, अगर उनको ये चीज़ पता चल जाती है कि यार मैं एक सही इंसान के साथ हूँ, तो अपने आप को पूर्ण रूप से भी बदलने को तैयार है, अपने आप का त्याग करने को भी तैयार है कि मैं मेरी चीज़ों का भी त्याग कर दूंगा, लेकिन मुझे ये रिश्ता, मुझे इंसान मिल चुका है, मुझे इसी के साथ रहना है। वहीं पर ये सारी चीज़ों की इतनी बड़ी जो कहते हैं ना कि दिमाग में जो चीज़ चल रही है, आई कहाँ से है? ये आई है इनके पास्ट से। ठीक है, पास्ट में इनको बहुत ज़्यादा किसी इंसान ने धोखा दिया है, ठीक है ना, जिसे हम कह सकते हैं कि जिससे काफ़ी ज़्यादा इनकी जो स्थिति थी वो काफ़ी ख़राब रही है। और इस तरीके की इनकी हालात थे कि जो हम कहते हैं कि इनके मन में सुसाइडल थॉट भी आ चुका था। इस तरीके की आपके पार्टनर की चीज़ें रही हैं पास्ट में। उसके बाद ये आपसे जैसे तैसे मिले तो इनको आपके साथ चीज़ें अच्छी लग रही हैं, लेकिन होता क्या है ना कि जब इंसान इतने बड़े फेज़ से गुजरा होता है तो वो आगे अपने 10 कदम फूंक फूंक के रखने लगता है। सो इनको रह रहकर पास्ट का ख्याल आता है कि कहीं पुरानी जो चीज़ें हैं या पुराना जो मेरा पार्टनर था, मेरी पार्टनर थी, उसके जैसे अगर ये भी निकल जाते हैं तो क्या होगा। यहाँ पर मुझे कंडीशन दिख रही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी। यहाँ पर मुझे कंडीशन दिख रही है कि जहाँ पर किसी ने रीमैरिज की है वो भी दिख रही है मुझे। और अफेयर वाले तो ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड क्रश वाली फीलिंग तो डेफिनेटली है ही। यहाँ पर चीज़ें जो हो रही हैं वो इस तरीके की हो रही हैं कि पास्ट की चीज़ों का लेकर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बनती जा रही है कि यार क्या करूँ, कैसे करूँ, समझ नहीं आ रहा है। क्या इस पर मुझे भरोसा करना चाहिए, कहीं ये पुराने जैसा तो नहीं निकलेगा, कहीं पुराने पार्टनर ने जैसा मेरे साथ धोखा किया था, कहीं ये वही एनर्जी तो नहीं है, कहीं ये इंसान अभी मीठा मीठा बात कर रहा है मुझसे, अभी मुझसे बड़े प्यार से रह रहा है, क्या ये भी वैसा तो नहीं है। क्योंकि हर एक इंसान एक जैसा होता है, मैंने तो उस पर भी भरोसा किया था, लेकिन क्या हुआ, धोखा तो मुझे मिला ना। तो यही चीज़ इनके दिमाग में चल रही है, जिसके कारण हो ये रहा है कि एक सही निर्णय पे नहीं आ पा रहे हैं। अगर आप लोग एक कहा जाए, अगर मैं बोलूँ कि जो जिन लोगों के क्रश का इशू चल रहा है, क्रश के इशूज़ में क्या चीज़ देखने को मिलेगी आपको? क्रश के इशू में ये देखने को आपको डेफिनेटली मिल रहा होगा कि बात हो रही है लेकिन रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा। ठीक है, जो लोग नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में, उसमें आपको ये फील हो रहा होगा कि पार्टनर मिस करता है, स्टॉक करता है, बातें भी करता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा, आगे रिश्ता नहीं बढ़ाना चाह रहा। जो लोग का हेल्दी रिलेशनशिप चल रहा है उसमें आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि काफ़ी लंबे समय से रिश्ता चल रहा है हमारा, लेकिन बात शादी तक नहीं जा रही है। और वहीं पे जो मैरिड हैं उनको ये देखने को मिल रहा होगा कि हमारी शादी हो गई है, सेटल भी हैं हम, लेकिन मेरे पार्टनर ना फैमिली प्लानिंग करने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा फैमिली प्लानिंग में इंटरेस्ट? क्योंकि उनको डर है कि अगर मैंने बेबीज रख लिए या बच्चे हो जाते हैं हमारे, तो फिर ये रिश्ते को छोड़ना मेरे लिए और नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये उनके थॉट्स डेफिनेटली चल रहे हैं, जिसमें ये कह सकते हैं कि आपकी जो कंडीशन है उसमें आप अपना बेस्ट कर रहे हो, ये चीज़ मुझे डेफिनेटली पता है। यहाँ पर आपके पार्टनर की कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है, इसीलिए उनके अंदर 10 तरीके की फीलिंग्स हैं। फीलिंग की अगर मैं बात करूँ, अगर आप बोलें आपके पार्टनर भैया मुझे क्या प्यार नहीं करते, तो नहीं, आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं, लेकिन एक चीज़ समझने की हमको यहाँ पर ज़रूरत है। जब किसी इंसान का पास्ट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है ना, तो वो किसी पे भरोसा कर ही नहीं पाता है, किसी पे भरोसा नहीं कर पाता है। जब इंसान हर जगह से टूट जाता है ना, तो उसका भरोसा भी सब इंसान से टूट जाता है। तो उसका वही है कि जो पास्ट इनका रहा है, जो भी इंसान इनकी लाइफ में आया था, उसने इनके साथ बहुत बुरा कुछ किया है, जिसका जो कहते हैं ना कि एक धक्का जो लगा होता है ना हमको, कि वो चीज़ इनके दिमाग से गई नहीं है, वो चीज़ इनके दिमाग से नहीं गई है, जिस कारण क्या हो रहा है कि इनके इमोशंस अभी सप्रेस करते हुए नज़र आ रही हैं और इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रही हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, इस रिश्ते में आगे क्या एक्सपेक्टेड है? इस रिश्ते में आगे क्या एक्सपेक्टेड है, प्लीज़ मुझे बताइए। टू ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एस्ट्रोलॉजी से भी देख लेते हैं। यूनिवर्स बताइए इस रिश्ते में आगे नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है, नियर फ्यूचर क्या होगा। नियर फ्यूचर आगे आने वाली 15 दिन की एनर्जी होती है।
5th हाउस। आगे आने वाले टाइम पर आपके पार्टनर की अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो उनके अंदर जो चीज़ें हैं आपको लेकर वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा। एक तरीके से हम कह सकते हैं बढ़ता हुआ नज़र आएगा और पैशनेट हो जाएंगे आपको लेके। लेकिन अगर बात करूं कन्फ्यूजन की तो कन्फ्यूजन तो कायम रहेगी, लेकिन एक कनेक्शन और ज़्यादा आगे हो जाएगा। जहां मैं कह रहा था अभी 80% आपकी चीज़ें उनके फेवर में है, वहाँ पर वो 90% हो जाएंगी। लेकिन जो कन्फ्यूजन है वो नहीं बदलेगी। यहाँ पर जो एक चीज़ मुझे पॉजिटिव दिख रही है वो ये दिख रही है कि ये जो कन्फ्यूजन है इसके पीछे किसी तरीके का मुझे यहाँ पर कार्मिक साइकिल नज़र आ रहा है, ना जाने क्यों। एक कार्मिक साइकिल है यहाँ पर, जिसके कारण शायद हो सकता है कि या तो आपके पार्टनर का है ये कार्मिक साइकिल या आपका कार्मिक साइकिल है, जिन दोनों में से कि कुछ समय तक के लिए, कुछ समय सीमा के लिए आप दोनों एक दूसरे से कनेक्शन फील कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। ये चलेगा कुछ समय, और वो समय बहुत शॉर्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग ना 90% कवर कर लोगे नेक्स्ट मंथ तक। सो पॉसिबिलिटी है कि आगे आने वाले 2-3 महीनों में ये 100% भी कंप्लीट हो जाए। लेकिन अभी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए फील करना, आप पे ट्रस्ट करना शुरू डेफिनेटली कर देंगे। और 5th हाउस की एनर्जी उसको भी बताती है, 5th हाउस की एनर्जी हमको बताती है कि जो कंसीव करने की सोच रहे थे, जो यहाँ दिक्कत आ रही थी, मैं कह रहा था ना कि फैमिली आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे, तो उसकी बात छिड़ सकती है। ठीक है, तो 5th हाउस उसको भी बताता है जहाँ पर फैमिली प्लानिंग वगैरह भी होती है। तो आगे वक्त बदलेगा, कन्फ्यूजन डेफिनेटली रहेगी, लेकिन एक स्टेप आगे हम डेफिनेटली बढ़ेंगे। जैसे कि कंसीव कर नहीं पाएंगे, लेकिन कंसीव करने की बात ज़रूर छिड़ जाएगी कि चलो आगे बढ़ते हैं, किसी तरीके की चीज़ें करते हैं। मैरिड पीपल के लिए है। वहीं पर बात करें क्रश, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों की, तो उनके लिए चीज़ें कुछ इस प्रकार होने वाली हैं कि कन्फ्यूजन कायम रहेगी, लेकिन एक स्टेप फर्दर बढ़ जाएंगे। मतलब कि क्रश के लिए उनके पार्टनर रिस्क लेंगे कि चलो हम हमारे रिश्ते को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जाएंगे, ज़्यादा फास्ट नहीं जाएंगे। वहीं पर नो कॉन्टैक्ट वाले बात करना शुरू कर देंगे, रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। तो कुछ एक स्टेप जो होता है ना, एक माइनर स्टेप जो होता है, वो मुझे बढ़ता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आगे आने वाले नियर फ्यूचर में आपके साथ ये चीज़ हो सकती है। ये रीडिंग अगर आप देखो तो काफ़ी सीरियस थी, लेकिन काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है, जहाँ पर आपके पार्टनर को आपको समझने की ज़रूरत है। मतलब आप उनको समझिए और उनको अपना टाइम दीजिए, क्योंकि वो आपसे प्यार डेफिनेटली करते हैं। बस एक छोटी सी कन्फ्यूजन उनके माइंड में है, क्योंकि उनका पास्ट खराब रहा है। ओके, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए, क्योंकि कब समटाइम्स क्या होता है, हमारे साथ रीडिंग रेजोनेट करती है लेकिन आउटकम नहीं करता, तो इसलिए आप पर्सनल रीडिंग का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। साथ ही ऐसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए बने रहे मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच। जय सिया राम।